ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 9.3 का। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो एक ट्रेपेजियम लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, उसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, इक्वल है। तो नॉन पैरेलल साइड कौन होगा, ए बी और डी सी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं और दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले क्या आ जाता है, गिवन में सबसे पहले आ जाता है ए बी सी डी क्या है, इज अ ट्रेपेजियम। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या दिया है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, ठीक है। तो नॉन पैरेलल साइड कौन है, ए बी एंड डी सी, तो ये मिल जाता है ए बी इक्वल्स टू डी सी। नेक्स्ट थिंग क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, ठीक है। तो ये तो मिल गया ए बी इक्वल्स टू डी सी, और एक चीज क्या हम लोग को पता है, ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक। ओके, तो साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब क्या है कि एंगल बी प्लस एंगल डी होना चाहिए 180, या एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए। मैं लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी 180। इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ हो जाए तो कहानी हो जाएगी। तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी लाइन पे, और पॉइंट डी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी लाइन पे, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, इसको हम लोग नाम ले लेते हैं एम और एन। ये दोनों ही परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल साइड के बीच में ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर मिला, अभी क्या डाटा मिला, ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब इसके बाद क्या करना है, देखना ध्यान से। अब हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी एम और डी एन सी। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी एन सी, ठीक है। ए बी एम, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें कौन कौन इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के, ए बी इक्वल है डीसी के, और ये हमें पता है कहां से, गिवन डाटा से, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये देख रहे हैं, ये अगले लेते हैं हम लोग ये 90 डिग्री वाला पार्ट, ठीक है। एंगल एम ही रखता हूं, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन कितना है, 90 डिग्री। तो हम लोगों को पता है क्यों, क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया राइट एंगल आर, ये हो गया हाइपोटेनस एच, एक साइड इक्वल चाहिए हम लोग को। साइड इक्वल में क्या मिल जाएगा, ए एम इक्वल्स टू डी एन, तो एक साइड में हो जाता है ए एम इक्वल्स टू डी एन। इसे क्यों इक्वल किए हैं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, मतलब एम जो है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है। सिमिलरली डीएन जो है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है। ये दोनों ही आपस में पैरेलल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी, कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कीजिए या परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, वो आपस में इक्वल होगा। तो ये डाटा हम लोग को मिल गया। इस डाटा से अगला रिजल्ट क्या चाहिए, देखिए दोनों ही ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी एन सी के, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट से क्या पता चला, आखिर क्यों कॉन्ग्रुएंट किए हो, कुछ तो रीजन होगा। तो कॉन्ग्रुएंट किए इसलिए ताकि हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए। तो यहां से मिल जाता है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी,
ठीक है। अब देखिएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है ना, तो बी के जगह सी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पता करते हैं बी और ए की बात करें, एंगल बी और ए की मैं लिखता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये होता है 180। कैसे हुआ? क्योंकि AD और BC पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं AB, या सीधी सी बात है कॉन्सेक्यूटिव एंगल से, कॉन्सेक्यूटिव एंगल क्या होता है? दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दोनों एंगल होता है ना इंटीरियर वाला, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये A प्लस बी हमने रख दिया 180 डिग्री। अब हमें पता है, हमने क्या बोला था ना कि B की जगह हम लोग C भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हमने प्रूफ किया है। तो एंगल A प्लस एंगल C दैट इज योर 180 डिग्री। अब A कहाँ है? ये रहा A और ये रहा C। देखिए हमें यही प्रूफ करना था ना, एंगल A प्लस सी इक्वल्स टू 180, दोनों में से कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? ABCD, सो ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral, डन।